हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी क्लासेस। माय नेम इज अनुराग पांडे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी के बारे में। रेनफोर्समेंट थ्योरी बच्चों एक्चुअली ये होती है कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज कैसे किया जा सके, रीशेप कैसे किया जा सके। अगर उसका बिहेवियर नेगेटिव है तो उसको रिमूव कैसे किया जा सके, और उसका अगर बिहेवियर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उसको कैसे और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि वो उस बिहेवियर के साथ आगे बढ़ सके। ओके, तो डिस्कस करते हैं। So reinforcement theory, it was proposed by B.F. Skinner and his associates. B.F. Skinner और उनके associates द्वारा ये reinforcement theory प्रपोज की गई थी। This theory tells that to increase the positive behavior and remove the negative behavior। जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर है तो उसको रखना अपने अंदर, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसे निकाल देना। ओके, पॉजिटिव बिहेवियर शुड बी रिपीटेड एंड नेगेटिव शुड बी नॉट। मतलब पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट होना चाहिए बार बार, और जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे नहीं रिपीट करना चाहिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज अगर पॉजिटिव बिहेवियर अगर रहेगा तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे, नेगेटिव बिहेवियर रहेगा तो आपके माइंड में थोड़ा फार चलती रहेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे और कुछ सोचेंगे। सो बिहेवियर are selected according to the consequences based on law of effects। तो बिहेवियर जो है वो सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली द लॉ ऑफ इफेक्ट्स। कॉन्सिक्वेंस होता है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिजल्ट आया आज, तो अगर आपका रिजल्ट आया है तो अगर अच्छा है तो भी आप दिखाएंगे उसे, वरना नहीं दिखाएंगे ना। अच्छा है मतलब पॉजिटिव है तो दिखाएंगे, नेगेटिव आ रहा है मतलब कि 30-35% है या फिर फेल हो गए हैं तो नहीं दिखाएंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट, क्या वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है आपको। दिस थ्योरी इंक्रीजेज द डिजायरेबल बिहेवियर। मतलब कि दिस थ्योरी जो एक थ्योरी है डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करती है। ओके, और जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसे रिमूव कर। डिजायरेबल बिहेवियर क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव बिहेवियर। ओके, पॉजिटिव बिहेवियर आपका जो है डिजायरेबल बिहेवियर है कि मैं पॉजिटिव रहूँ हमेशा, यही आप सोचते हैं। और जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको ये बढ़ावा नहीं देता है रेनफोर्समेंट थ्योरी, इसमें यही है। ओके, और इट कैन बी डन बाय, मतलब कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ है हमारे अंदर तो उसे कैसे निकाला जा सके, पॉजिटिव चीज़ है तो उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सके। तो इट कैन बी डन बाय पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप कि उसको रिवॉर्ड देना, उसको प्रमोशन देना, जिससे कि वो पॉजिटिविटी उसके अंदर बनी रहे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब कि उसे पनिशमेंट देना या फिर कोई एक्शन उसके खिलाफ लेना जिसकी वजह से वो उसके अंदर कोई नेगेटिव अगर बिहेवियर है तो वो निकाला जा सके। पनिशमेंट, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, जिससे कि वो बिहेवियर खत्म हो सके उससे। ओके, तो ये बच्चों रेनफोर्समेंट थ्योरी, इस बार नोट कर लीजिए, नोट डाउन। इसके बाद में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। तो बच्चों रेनफोर्समेंट थ्योरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग। लर्निंग में ये बताया गया है कि अपने बिहेवियर को और भी अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं थ्रू लर्निंग। अगर आप लर्निंग करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में लिखा है, हालांकि बुक्स में और डिफ़िकल्ट वे में लिखा हुआ है और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है इसकी, पर मैंने इसको पढ़ के ऑर्गेनाइज करके एकदम सिंपल वे में लिखा है कि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, और ये देखते हैं लर्निंग के बारे में। लर्निंग से बिहेवियर में चेंजेस कैसे आ सकते हैं। इट मीन्स टू गेन नॉलेज परमानेंट विच चेंजेस द बिहेवियर विथ एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि नॉलेज को परमानेंटली लेते रहना, जिससे कि आपके एक्सपीरियंस में चेंजेस आ सकें। अगर आप नॉलेज ले रहे हैं परमानेंट, आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। अगर आप परमानेंटली वही चीज़ कर रहे हैं तो आपको उस बारे में, उस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने पीएचडी की तो आपने पीएचडी एक बार में 3 बार कर ली, तो आप जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस तो आएगा ही। तो ये उसमें
चेंजेस द बिहेवियर विद एक्सपीरियंस, बिहेवियर के साथ एक्सपीरियंस भी चेंज कर देता है। लर्निंग इज नॉट ऑब्जर्वेबल, लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं आप कि कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने पढ़ा है। बट द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, जो बिहेवियर है लर्निंग के थ्रू जो हो रहा है, जो बिहेवियर है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर कितना चेंज हुआ है पहले से, ये अच्छे से बात कर रहा है मुझसे कि नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी अगर आपके आसपास है आपसे बात कर रहा है, पहले वो नहीं सही से बात कर रहा था अब सही से बात कर रहा है इन रिस्पेक्ट, तो वो चीज़ है। लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस वेदर इन गुड वे और इन बैड। देखिए अगर लर्निंग आप कर रहे हैं तो दो तरह की लर्निंग हो सकती है, एक अच्छी एक बुरी। आप किसी बुरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की लर्निंग हो सकती है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना ही हो, किसी भी प्रकार की लर्निंग हो सकती है। फ़ोन है, फ़ोन पे अजीब अजीब चीज़ें आती हैं जिससे कि आप लर्न करते हैं, देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो वो चीज़ है कि बैड वे में चेंजेस आ सकते हैं आपके अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, और गुड वे में मतलब आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी रख रहे हैं, आपको गंदे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, तो वहाँ पे आपके अंदर गुड वे में चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे। बल्कि चेंज इन बैड बिहेवियर इज परमानेंट विद चेंज इन एक्सपीरियंस। चेंज इन बिहेवियर इज परमानेंट, बिहेवियर है वो अगर चेंज हो जाता है तो परमानेंटली रहेगा आपके अंदर। ओके, जैसे कि पहले आपने नेगेटिविटी चूज़ की, तो जो नेगेटिविटी है वो आपने पहले ही चूज़ कर ली है ना, आपका माइंड पहले एम्प्टी था, खाली था, आपके माइंड में कुछ नहीं था, ना गंदगी थी ना अच्छाई थी। पर आपका जो बिहेवियर है वो परमानेंट है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो परमानेंट रहेगा वो चीज़ आपके अंदर। आप बाद में बुराई लाएंगे तो वो चीज़ आएगी, पर वो जो पॉजिटिविटी है वो भी रहेगी आपके अंदर, वो परमानेंटली रहेगी आपके अंदर, और वो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिविटी है वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म भी करेगा। ओके, एंड चेंजेस द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी आपका चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप दिन में 3-4 लोगों से तो मिलते ही होंगे, तो वहाँ पे आप दूसरे का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, किसी और का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हैं, उस वे में आप अपने आप को डेवलप करेंगे कि मुझे किस वे में मैनर से बात करना चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट थिंग्स। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाहे जितना भी आप कर लेंगे, आपको आखिर तक बुढ़ापे तक लर्निंग ही करनी लगी रहेगी, आपको कुछ ना कुछ करना ही रहेगा, सीखना ही रहेगा, कुछ बचेगा नहीं, दैट इट इज़। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसके क्या नाम है, लर्निंग थियरीज़ हैं इसकी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके बाद में, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, सो फ्रेंड्स, हियर इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग थियरीज। तो थैंक यू। तो the theory we can discuss is that classical conditional theory, offline conditional theory, और एक आध और है दो theories और हैं इसी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर बेस्ड। मैं आपको बात बताता हूँ ये करने के बाद में। सो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय एवन Pavlov, a Russian scientist, by experimenting on a dog। ये एक रशियन साइंटिस्ट हैं एवन पैवलोव, जिन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये थ्योरी दी है। मैंने थ्योरी पूरी लिखी नहीं है, मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूँ खुद से, क्योंकि वो थ्योरी बहुत बड़ी बात आती है ना यहाँ पे, इसलिए मैं खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक रिंग उठाई, रिंग नहीं बोल रहा हूँ, बेल उठाई, उसे रिंग किया, और अपने उनका एक डॉग था, पेट था, उसके ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बेल उठाई, उसे रिंग किया, तो डॉग आ गया तुरंत, पर क्या कुछ नहीं। सेकेंड डे उन्होंने उसको मीट दिया, तो उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली,
ऑन द 4th डे उन्होंने बेल रिंग की प्लस मीट दिया, तो आया भी, ज़बान भी बाहर निकाली, उसे खाया भी। ओके, उसने एवन पैवलोव ने ये कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा ऐसे ही फॉर फ्यू डेज। उसके बाद में उसने अगले दिन, उन कुछ दिनों के बाद में उसने अगले दिन सिर्फ बेल रिंग की और डॉग ज़बान बाहर निकाल के दौड़ता हुआ आ गया। तो क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज आया। क्या चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो ये इट वॉज गिवन बाय एलन पैवलोव, अ रशियन साइंटिस्ट, बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो मतलब बिहेवियर चेंज हो सकता है, कुछ दिन अगर करेंगे तो बिहेवियर चेंज हो सकता है। ओके, सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। So this theory was given by B.F. Skinner, a psychologist. B.F. Skinner ने reinforcement theory भी दी है और operant conditioning theory भी दी है उन्होंने। तो in this theory he monitors the individual behavior to giving a reward or punishment। वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉनिटर करता है जिससे कि वो उसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे सके अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंगली। जैसे वो पॉजिटिविटी में तो उसे अवार्ड देना, नेगेटिविटी में उसका बिहेवियर है तो उसे पनिशमेंट देना या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना उसके खिलाफ। एंड मेंटेन कंट्रोल एंड चेंज द बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट। मेंटेन करना, कंट्रोल करना और चेंज करना उसके बिहेवियर को थ्रू रेनफोर्समेंट। अगर उसके बिहेवियर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अजीब चीज़ नेगेटिविटी है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है या तो कुछ भी दिक्कत है उसके बिहेवियर में, उसको रेनफोर्समेंट के थ्रू सही करना। रेनफोर्समेंट में आपको क्या बताया था, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, पनिशमेंट, रिवॉर्ड और क्या बताया था, एक पेपर मैंने बताया था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड थर्ड इज रिवॉर्ड। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो यूज़ कर सकता है उसे रिवॉर्ड देके। सेकंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकता है उसे पनिशमेंट देके या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेके या प्रमोशन देके उसे क्या नाम है उसका बिहेवियर चेंज कर सकता है जिससे कि वो पॉजिटिविटी उसके अंदर है। ओके, तो ये कर लीजिए आप। उसके बाद में आपको सो वेयर वी कम ऑन कॉन्टिजेंट लर्निंग थ्योरी। ओके, तो कॉन्टिजेंट लर्निंग थ्योरी में किसी भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे लर्निंग कर रहा है, कैसे उसके थॉट्स आइडियाज़ वो एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में ये है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स आइडियाज, थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दे एक्सप्रेस इट। मतलब कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स आइडियाज़, क्या क्या आइडियाज़ अपने माइंड में लेके आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स उसके कैसे हैं, किस वे में थॉट्स हैं उसके, हाइयर थॉट्स हैं, लोअर थॉट्स हैं, या जो भी है, अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है और उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट हाउ अ ह्यूमन माइंड वर्क्स इन एनी कंडीशन विद इंफॉर्मेशन। एक मेंटल प्रोसेस है जो कि देखा जाता है ह्यूमन माइंड में जो कैसे काम कर रहा है इन एनी कंडीशन विद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ में। ओके, और एक और पॉइंट है कि इसमें तो मैन है, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन अ रैट। एक रैट के ऊपर पुटिंग अ फूड इन अ टी शेप टेबल। एक टी शेप टेबल में उन्होंने फूड रखा और एक रैट को लिया, उसको उन्होंने उस टी शेप टेबल में छोड़ दिया। अब टी शेप टेबल में क्या है, राइट है, लेफ्ट है, तो उन्होंने राइट साइड में फूड रख दिया। तो उन्होंने जब रैट को छोड़ा तो बार बार लेफ्ट टर्न ले रहा था, पर उन्होंने उसको सिखा दिया कि उसे राइट टर्न लेना है। फिर एट लास्ट कुछ दिनों के बाद में करते करते वो जो रैट था उसको उन्होंने लेफ़्ट साइड से छोड़ा, उल्टी साइड से छोड़ा। तो अब फूड किस साइड होना चाहिए, लेफ़्ट साइड होना चाहिए। तो उस रैट ने लेफ़्ट साइड लिया। मीन्स दैट कि अगर आप कोई भी किसी भी बिहेवियर कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बिहेवियर है या फिर पॉजिटिव बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर आप कर रहे हैं, तो वो बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है इन एनी कंडीशन। ओके, द
लास्ट थ्योरी इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी मीन्स वर्ड पहले आ जाता है सोशल लर्निंग, मतलब सोसाइटी से। सोशल क्या मतलब सोसाइटी, सोसाइटी से लर्निंग कैसे मिलती है। सोसाइटी में बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पे आपको अगर अगल बगल कोई पड़ोसी है, अच्छा बैकग्राउंड है या फिर बुरा बैकग्राउंड है, तो मीन्स उस वे में आप कैसे आप लर्निंग कर रहे हैं, कैसे आप सीख रहे हैं दूसरों से। ओके, तो ये चीज़ें थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ थ्योरीज के। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कल का है वो है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो नोट कर लीजिए इसे। तो मैं आपको प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज पे। तो थ्योरीज जो भी मैंने आपको लर्निंग की बताई हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सो पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग। फॉर एग्जांपल, अब एक कोई इंडिविजुअल है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपके पीछे जो बैठा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप चला कैसे रहे हैं गाड़ी। आप पहले क्लच ले रहे हैं, फिर गियर लगा रहे हैं, फिर एक्सीलरेटर दे रहे हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उससे वो क्या है, सीख रहा है, लर्न कर रहा है। लर्निंग कैन अकर विदाउट चेंजिंग द बिहेवियर। बिहेवियर को चेंज किए बिना भी लर्निंग आ सकती है। आपका नेगेटिव बिहेवियर या पॉजिटिव बिहेवियर डजंट मैटर, आप लर्निंग कर सकते हैं सभी। The consequences of behavior plays a role in learning। जो बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग, मीन्स कॉग्निशन मीन्स फीलिंग्स और अनुभव और एक्सपीरियंस, एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो एक अच्छा रोल प्ले करता है लर्निंग में। अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ को आसानी से लर्न कर लेंगे। आपकी फीलिंग्स हैं उस चीज़ में, मतलब कि आपका मन कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो आप और अच्छे से लर्निंग उसमें कर सकते हैं। लर्निंग कैन बी चेंज द बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर को चेंज कर सकता है, दैट इज ऑल्सो राइट। और इसमें एक और पॉइंट ले सकते हैं दैट लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर की। आज की क्लास नहीं खत्म हो रही है, तो थैंक यू एवरीवन एंड फॉलो मी मोर सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर क्लासेस टू यू, जिससे कि आप लोग और अच्छे से पढ़ पाएँ और ईजीएस्ट वे में। क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा टफ वोकैबुलरी मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ ईजीएस्ट वे में लिख रहा हूँ कि आपको इतना जल्दी हो सके समझ में आए और आप और अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो नोट इट डाउन। तो हम लोग मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू एवरीवन।